निश्चित सफलता पाने के लिए सबसे पहली चीज जो आवश्यक है वो है लक्ष्य का निर्धारण। जो निश्चित होता है मनन चिंतन करने के बाद। मनन चिंतन के लिए विवेक बहुत आवश्यक है और विवेक जागृत होता है अपनी इंद्रियों को सिकोड़कर अंतर्मुखी बनाने से, एकाग्र करने से और एक केंद्र विशेष पर अपना ध्यान लगाने से। ईश्वर ने बड़ी कृपा की हमको ये मनुष्य चोला प्रदान किया, अर्थात दूसरे शब्दों में यूं कहें कि उसने रहम करके ये मंजूर किया कि हम आज़ादी के रास्ते पर चलें, मुक्ति के रास्ते पर चलें, मोक्ष का पथ अपनाएं और इसी जन्म में अपने निज घर की वापसी पालें। अब जरा चिंतन करिए, सोचिए कि ऐसा इस जन्म में मनुष्य चोले में क्या है। जब गहराई में जाएंगे, चिंतन मनन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो अनुभव के आधार पर आपको महसूस होगा कि ये योनि, मनुष्य योनि जो है वो दूसरी योनियों से सर्वदा भिन्न है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी योनि में परमात्मा ने विशेष ज्ञान प्रदान करते हुए ये प्रावधान रखा कि हम अपने पिछले संस्कारों को जो साथ लेकर के आए हैं उन्हें ज्ञान या धर्म से काट कर, भोग कर समाप्त कर लें और अगले जो हम जीवन यापन करें, अगला उसमें अपने आप को उस मालिक का नौकर समझकर, सेवक समझकर अपना जीवन गुजारें, कर्म करें। उसका परिणाम क्या होगा कि जब हम कोई भी कर्म मालिक बनकर करते हैं तो हम अंततोगत्वा उस कर्म के फल के साथ जुड़ जाते हैं। और जब हम ओनली फॉर ड्यूटी सेक यानी कर्तव्य मात्र के लिए अपने मालिक के दी हुई ड्यूटी को अंजाम देते हैं
तो हमारा फिर उसके अच्छे बुरे कर्म के साथ कोई जुड़ाव नहीं होता। तो पहला तो पिछले कर्म तो हमने ईश्वर कृपा से, किसी सच्चे सदगुरु की कृपा से धर्म का सहारा लेकर ज्ञान द्वारा भोग कर काट कर समाप्त किए, पिछले संस्कारों का निस्तारण किया। और अगला जीवन अगर हम सेवक बनकर गुजारें तो उसके कर्म फल से बचे रहेंगे, तो आगे के संस्कार नहीं बने, अर्थात हम स्वतः ही कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष पथ पर चल पड़ेंगे। पर ये सब एक तरतीब से करने वाली चीज है। ये नहीं कि आगे का काम पहले, पीछे का काम आगे कर लिया, आगे का पीछे कर लिया। नहीं, जो क्रम से, जिस क्रम से चीजें व्यवस्थित की गई हैं उसी क्रम से हम उनको अंजाम देना है। अर्थात यदि हम तामसिक अवस्था में हैं तो तामसिक अवस्था से मुक्ति पाने के लिए हमको नाम का सहारा लेना होगा, सात्विक भोजन को अपनाना होगा, संगति पे ध्यान देना होगा, यानी कि जो वस्तुएं अधोगामी हैं उनको छोड़ना होगा और ऊर्ध्वगामी वस्तुओं को अपनाना होगा। उसके बाद हम तामसिकता से राजसिकता पे आएंगे। राजसिकता में जब आते हैं तो घर गृहस्थी में खूब आनंद लेते हैं, दुनिया के तमाम माइक सुखों को भोगते हैं, समझते हैं यही सब कुछ है। हालांकि ये बड़ा भारी अज्ञान है, लेकिन रास्ते की सीढ़ी है क्रमबद्ध ज्ञान के लिए। तामसिकता के बाद राजसिकता में आना अवश्यंभावी है। इसके लिए हमारे यहाँ कहते हैं कि गृहस्थ जीवन आवश्यक है। बगैर गृहस्थ गुजारे हुए, बगैर दुनिया का तजुर्बा किए हुए हम दुनिया की वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक पूर्णतः दुनिया की वास्तविकता को, दुनिया की निस्सारता को नहीं समझेंगे, तब तक सच्ची उपरामता दुनिया से नहीं आएगी। और जो इस अज्ञान के कारण थोड़ा बहुत आकर्षण बना रहेगा, वो कहीं भी ले जा करके हमको मारेगा, डुबो देगा। तो इसलिए राजसिकता से भी गुजरना आवश्यक है।
रासिकता में समय गुजारने के बाद जब ज्ञान थोड़ा और परिष्कृत होता है तब व्यक्ति उपराम होके जैसे जैसे उसकी सूरत निर्मल होती जाती है, राष्ट्रिकता से सात्विकता में आता है। जब सात्विकता में आता है तो उसके जीवन में भलाई ही भलाई रहती है। ज्यादातर व्यक्ति हम में से राजसिक अवस्था के होते हैं जो तामसिकता से ऊपर उठना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, सात्विकता में पहुंचना चाहते हैं और इनमें आपस में टैग ऑफ वार यानी रस्साकशी चलती रहती है। इसी को देवासुर संग्राम कहते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की अर्थात हमारी सूरत की बैठक सात्विकता में स्थायी होने लगती है तब हमारी निचली पकड़ जो अधोगामी पकड़ है तामसिकता और राजसिकता की वो छूटने लगती हैं और जिस दिन हम पूर्णतः राजसिकता से उपराम हो जाते हैं तब प्रभु कृपा होती है और हम सात्विकता से आत्मिक आयाम में प्रवेश करते हैं। यहाँ से आध्यात्म की शुरुआत श्री गणेश होता है। इसके पहले निर्मलीकरण की प्रक्रिया है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इस सब स्थितियों से सबको गुजरना होता है, लेकिन क्रमबद्ध। अगर आप सात्विकता में आने के बाद तामसिकता की गतिविधियों को अंजाम देते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता। जब तक आप राजसिकता में हैं तो आपको एक अच्छा गृहस्थ बन के दिखाना है। यद्यपि राजसिकता में रहते हुए जैसे जैसे व्यक्ति शनि शनि तरक्की करने लगता है तो उसको सात्विकता के पर्चे खुलने लगते हैं। उसकी सूरती उठने लगती है ऊपर को। इन सभी स्थितियों में व्यक्ति का मन उसको विपरीत दिशा में ले जाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसकी सूरत चढ़ाई करे और अपने गंतव्य की तरफ को बढ़े, विपरीत चलता है। लेकिन जब व्यक्ति की सूरती सात्विकता से आत्मिक आयाम में प्रवेश करने लगती है, धीरे धीरे अपनी स्थिति बनाने लगती है, तो फिर मन में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जैसे कोई वस्तु हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, वापस लौट आती है। वो कब तक आती है? जब तक वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के रेंज में फंसी हुई है। जब कभी जोर लगा के अतिरिक्त बल द्वारा हम उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति के लेवल से ऊपर फेंक देते हैं तो उसके ऊपर फिर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का असर नहीं होता और वस्तु लौट कर नहीं आती। ऐसे ही धीरे धीरे लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते ये मन भी चलता रहता है और जब सुरती हमारी आत्मिक आयाम में प्रवेश करने लगती है, वहाँ केंद्रित होने लगती है, तो मन भी उसके साथ क्योंकि चलता है, उसके ऊपर भी आत्मिकता का प्रभाव आने लगता है।
सामान्यतः फिर ऐसा मन धोखा नहीं देता, और एक समय आता है कि हमारा मन भी आत्मिकता के प्रभाव में विलय हो जाता है। जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए तब तक मोक्ष की कल्पना करना बहुत बड़ी भ्रांति है। अर्थात जब तक मन का अस्तित्व तनिक सा भी मौजूद है तब तक मन धोखा दे सकता है, इसलिए मन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आत्मिकता में जाके जब मन विलय हो जाता है, समर्पित अपने आप को समर्पण कर देता है, तब जाके जो आजादी मिलती है आत्मा को, और वो अपने पूर्ण यौवन पे आ जाती है, उस वक्त कह सकते हैं कि वो अपने पति परमात्मा के साथ मिलने के लायक हो गई है। और उस वक्त सच्चा योग होता है आत्मा का परमात्मा से। यही सच्ची मोक्ष है, यही सच्चा निर्वाण है। इसको मोक्ष कहें या योग कहें, दोनों एक ही बात है। इसके बाद क्या स्थिति होती है? ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति सम ज्योत समाना, मिट गया गमन पाए विश्राम, नानक उसके सत्कुर्बान। जैसे विभिन्न हालतों में से गुजरता हुआ जल जब अपने मूल स्थान में समुद्र में जाकर समा जाता है तो एक हो जाता है, फिर उनमें पृथकता समाप्त हो जाती है। एक ज्योति दूसरी ज्योति को जब प्रकाशित करती है तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। अंतर तो पहले भी नहीं था, एक दूरी थी जिसके बीच में विभिन्न प्रकार की दीवारें खड़ी हुई थी, रुकावटें थीं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। ये सब सद्गुरु की कृपा से होता है। ऐसे गुरु के ऊपर मैं कुर्बान जाऊं। अब ये तो हमने क्रम समझ लिया, लेकिन इसमें अगर हम सफलता पाना चाहते हैं तो किसी सच्चे सत्संगुरु की शरण लेनी होगी। बिना भेदी के लिए साथ लिए, बिना अनुभव वाले व्यक्ति को साथ पकड़े अगर हम चलेंगे तो एक तो अज्ञान अर्थात पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण गिरने का डर रहता है। दूसरा, अक्सर अहंकार हो जाता है और उस अहंकार में व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों का इतिहास उठा के देखिए, जिन्होंने अपने तपोबल के ऊपर अगर आध्यात्म कमाना चाहा है बगैर गुरु किए हुए, तो अंत में उन सब का पतन हुआ और उनको फिर गुरु धारण करने पड़े। गुरु के बगैर व्यक्ति की सुरति कह लें या आत्मा कह लें, एक आवारा बच्चे की तरह होती है। जो सिर्फ मनमानी की और कुछ नहीं जानता। उसकी कुसंगति अर्थात मन जैसा कराता है वैसा करता है रहता है, उसका गुलाम हो जाता है।
इसलिए गुरु का बड़ा महत्व है और गुरु हर व्यक्ति को करना चाहिए। एक समय था निगुरे के यहाँ जल नहीं पीते थे, क्योंकि उसमें डर होता था कि निगुरे के यहाँ का अन्न जल अगर ग्रहण करेंगे तो उसके घर की जो अनात्मिकता है उसके प्रभाव से हमारा भी पतन हो जाएगा। अब गुरु शब्द इतना व्यापक है कि इसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी थोड़ी है। ऋषि दत्तात्रेय ने देखिए कितने ही गुरु किए। एक सामान्य जीवन में जिससे भी आपको ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान का प्रकाश मिले, कोई शिक्षा मिले, वो आपका गुरु है। इसी पद्धति को ऋषि दत्तात्रेय ने अपनाया। संत मत में एक विशेष की जो शिक्षा देता हो, आपको विशेष शिक्षा प्रदान करता हो, स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण करवाता हो, वो गुरु है। सामान्य बातें तो बोलना, सीखना, पढ़ना, लिखना, ये तो प्ले स्कूल में आजकल सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं। वो जो सनातन पद्धति में कह लें या और दूसरी पद्धतियों में भी संकीर्तन वगैरह होता है, वो सब ये चीज़ें हैं जहाँ जाकर के आदमी स्थिर होना सीखता है, बैठना सीखता है। जब उसके अंदर गुरु धारण करने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है और वो कोई किसी विशेष व्यक्ति की शरण ले लेता है, वहाँ से उसकी पढ़ाई शुरू होती है, आध्यात्मिकता शुरू होती है। और वास्तविक गुरु, आत्मा हमारी जो है उसका वास्तविक गुरु परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा को देखा नहीं हमने, परमात्मा के दर्शन नहीं होते कभी। उसका एहसास होता है, महसूस होता है। जितना आपका दृष्टिकोण व्यापक होता जाएगा उतना ही परमात्मा के दर्शनों का एहसास भी आपका बढ़ता चला जाएगा। फिर कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो अपने आप ही नाम उनके भीतर में जागृत हो जाता है और सोते जागते उठते बैठते हर सांस के साथ वो क्रम जारी रहता है। मेरे परिवार में एक वृद्धा हुई हैं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। घर के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण पूजा विशेष कोई नहीं करती थी, लेकिन कुछ ईश्वरी कृपा थी कि गायत्री मंत्र उनके अंदर ऐसा समा गया था कि बगैर प्रयास के ही आते जाते, कोई घर में आ रहा है तो, कोई जा रहा है तो, कोई बीमार है तो, कोई बात कर रहा है तो, खाना खा रहे हैं तो, वो उनका गायत्री मंत्र हर वक्त चलता रहता था। ये चीज बताता है कि उनका एहसास कितना व्यापक हो गया था। परमात्मा के अस्तित्व को उन्होंने कितनी संजीदगी के साथ आत्मसात कर लिया था।
गायत्री मंत्र क्या है? उसको हमने गायत्री, क्योंकि सूरज को कहते हैं, उसको जोड़ लिया उससे, उसकी मूल भावना में जाएं तो वो ये बताता है कि जो शक्ति का स्रोत है, सारी तरफ से अपनी इंद्रियों को केंद्रित करके उस तरफ, उसकी तरफ ध्यान लगाओ, उसके गुणों को धारण करो, ताकि धीरे धीरे तुम्हारा अपना स्वरूप भी वैसे हो जाए। ओम कहकर भूमंडल, भुवरमंडल और स्वमंडल, तीनों मंडलों का विचार छोड़ दो और उस मनोरंजन सावित्री सूरज को देखो, सूरज की तरफ अपना ध्यान लगाओ, अर्थात शक्ति का जो स्रोत है, जिससे आपको ऊर्जा मिल रही है, उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करो और धीरे धीरे ऐसा हो जाए कि वो सावित्री सूरज तुम्हारी बुद्धियों का प्रेरक बन जाए। यानी तुम जो भी काम करो, तुम्हारा जो बुद्धि काम करे वो उसकी प्रेरणा से करे। निरंतर करते रहने से ये हमारा स्वभाव बन जाता है। ये भी दूसरे शब्दों में एक ब्रह्मज्ञानी की अवस्था है। ऐसे व्यक्ति से फिर कभी कोई गलत काम नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी से कुछ बुरा ना भया। आत्मिकता उसके रोम रोम में समा जाती है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हमने परमात्मा को तो देखा नहीं, मन में एक जिज्ञासा है, उसके लिए हम उसके गुणों को आधार पर उसकी मूर्ति बना लेते हैं। कोई पत्थर की बनाता है, कोई फोटो तस्वीर लगाता है, कोई लकड़ी में उसकी आकृति को अंकित करता है, और ऊपर जो चले जाते हैं वो अपने ध्यान के अंदर उसके गुणों के आधार पर उसकी एक आकृति विशेष को बैठाते हैं। ये सब साकार उपासना, दूसरे शब्दों में मूर्ति पूजा का परिचायक है। शुरुआत यहीं से होती है। जो पुरानी कमाई किए उनकी बात अलग है। सामान्य व्यक्ति बगैर इस रास्ते से मूर्ति पूजा या साकार उपासना के बगैर निराकार की तरफ नहीं जा सकता। ये साकार उपासना क्या है? किसी की प्रतिक्रिया में न जाते हुए, जिन्होंने रामायण पढ़ी है उन्होंने देखा कि भगवान धनुषधारी थे, ऐसा तिलक लगाते थे। तो भगवान राम की जब कल्पना करते हैं तो उनकी तस्वीर जब बनाते हैं, आप देखिए सामान्यतः भगवान राम की कोई दूसरी तस्वीर मिलेगी नहीं आपको। धनुष कंधे पे है, आशीर्वाद का हाथ उठा हुआ है और आत्म स्थित मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये उनके प्रमुख गुण थे। कलाकार जहां तक उस लक्ष्य के गुणों को समझ पाता है, वहां तक उसकी मूर्ति को रूप दे पाता है। हम लोग संत मत के अनुयायी हैं। हमारे यहाँ पर जो देहधारी गुरु होता है, जिसने स्वयं आत्मा की नजदीकी प्राप्त की हुई होती है, रास्ता चला हुआ होता है, निर्मल होते होते उसके अंदर वो गुण आ जाते हैं जो ईश्वर के गुण हैं, और उसके व्यवहार में वो परिलक्षित होते हैं। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा का
सच्चा रूप मानकर उसके आदेशों का पालन करना, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना, उसका अनुसरण करना, अपना जीवन बनाना हमारे यहाँ की सच्ची मूर्ति पूजा या साकार उपासना ये है। पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करें, अगर ऐसे व्यक्ति में खुदा ना खास्ता कोई कमी होती भी है, लेकिन अगर आपकी आस्था पक्की है, आप उसको दृढ़ आस्था के साथ ईश्वर का रूप मान करके उसकी पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो आपको उससे वही लाभ प्राप्त होगा जो ईश्वरीय अंश से प्राप्त होता है। और अगर गुरु कितना भी पूर्ण है, अगर आपके मन में जरा सी भी शंका का एक बिंदु भी आ गया गुरु के प्रति, विश्वास में लेश मात्र भी कमी हो गई, तो सब धरा का धरा रह जाता है। विश्वासम फलदायकम। हुक्म बजता है और कुर्सी बोलती है। एक बात तो हमारे यहाँ की महत्वपूर्ण ये है, जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो आयु में कितना भी छोटा हो, देखने में कितना भी बदसूरत हो, अगर एक बार आपने उसको धारण कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, शरण में चले गए हैं, तो आपके जहन में उससे अधिक पूर्ण व्यक्ति दूसरा कहीं नजर ही नहीं आना चाहिए। आपको तुलना होनी ही नहीं चाहिए अगर वास्तविक लाभ उठाना चाहते हैं तो। दूसरे हमारे यहाँ जैसे क्रमबद्ध ज्ञान की बात करते हैं, तादीब और तरतीब की बात करते हैं, वैसे ही शजरे का बड़ा महत्व है। शजरा कहते हैं एक वृक्ष का रूप समझ लीजिए, या बुजुर्गों की एक लंबी चेन जो क्रमवार होती है। उसमें भी श्रद्धा और विश्वास होना बहुत आवश्यक है। उसकी हर सीढ़ी का महत्व है। किसी भी एक सीढ़ी को जिस शजरे में आप चल रहे हैं, आप सोचें कि पहली सीढ़ी को नजरअंदाज कर दें तो भी काम नहीं चलेगा, और अंतिम सीढ़ी को का सम्मान ना करें तो भी काम नहीं चलेगा। कृपा प्रथम सीढ़ी से उतरती है और अंतिम सीढ़ी के द्वारा प्राप्त होती है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। जो शाखाएं अलग हो जाती हैं उनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस शाखा का हम अनुसरण कर रहे हैं, जिसमें हम चल रहे हैं, वहाँ के हर बुजुर्ग के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जंजीर की एक कड़ी को आप हिलाएं, अगर वो सीधी जंजीर है, इधर उधर कहीं नहीं गई है, तो एक कड़ी को हिलाएं तो अंतिम कड़ी तक हिल जाती है, पूरी कृपा प्राप्त होती है। वैसे ही शजरे में भी है,
एक बुजुर्ग को आप याद करिए, क्रम से सभी बुजुर्गों को कृपा मिलती है। सारा खेल विश्वास का है। ईश्वर है, सर्वव्यापक है, सब कुछ उसके अधीनस्थ है। इस बात का दृढ़ विश्वास होना। जिस गुरु की शरण हमने ली है वो गुरु उसका सच्चा अंश है, उसका सच्चा प्रतिनिधि है। सिर्फ उसी से हमारा कल्याण होगा और किसी दूसरी तरफ निगाह ना फैलाना, झोली ना फैलाना। इस बात का दृढ़ विश्वास होना। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्का धनी का खाए। जब तक चोट नहीं लगती तब तक चोट का वास्तविक एहसास क्या है, इस बात का ज्ञान नहीं होता। ईश्वर का हर काम हमारे भले के लिए होता है, इसलिए हर काम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए और निरंतर सतगुरु की शरण में रहते हुए झोली फैलाकर उनसे उनके आत्मिक बल की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसी से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। हो